Hello everyone, welcome back to EduPrep. Students, in today's video lesson, we are going to talk about one of the most important topics of grammar. And today's topic is subject-verb agreement. So basically, students, आज का जो हमारा discussion है, it's all about subject-verb agreement. आप लोगों को पता होगा कि subject-verb agreement से related काफी questions exam में होते हैं. आपका जो error spotting का section होता है students, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं. तो दिस इज बेसिकली द बेस ऑफ योर ग्रामर. पर इसीलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस है जो हमें पढ़ना है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पर चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके रूल्स को देखने से पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव टू वर्ड. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब, और हम कह रहे हैं कि इन दोनों का हमें अग्रीमेंट करना है. किसी भी अग्रीमेंट या ट्रीटी, अग्रीमेंट के लिए अगर मैं कहूँ सिनोनिम्स, तो आप क्या कह सकते हो? कोई ट्रीटी, कोई प्रोटोकॉल होता है. तो जहां भी ट्रीटी या प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट, वहां पे कोई ना कोई टर्म और कंडीशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हम सब्जेक्ट और वर्ब को अग्री कराते हैं. अभी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो एक बेसिक मीनिंग है वो ये कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब, जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को एक दूसरे से अग्री कराना है. अग्री कराने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब होता है स्टूडेंट्स, वो ऑलवेज सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, यानी वो हमेशा सब्जेक्ट के से अग्री करना चाहिए. जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे कंडीशन के लिए जो दो बातें आपको याद रखनी है. दो बातें, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें जो यहाँ पे वर्ब यूज करना होगा वो भी ऑलवेज सिंगुलर यूज करना होगा. और अगर आपको जो गिवन सब्जेक्ट दिया होगा वो प्लूरल होगा, तो हमें जो वर्ब यूज करना होगा सेंटेंस में वो भी ऑलवेज प्लूरल करना होगा. क्लियर? ये दो कंडीशन है जो आपको याद रखते हैं. अभी जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ये डिपेंड करता है काफी चीजों पे, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली वो या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. तो अगर वो कोई नाउन है तो वो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है. यहाँ की बात करें तो वो कोई प्लूरल नाउन भी हो सकता है, कोई काउंटेबल नाउन भी हो सकता है. तो बेसिकली जो चीजें हैं वो वहां पर आपको यही याद रखना पड़ेगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब ऑलवेज प्लूरल. क्लियर? इन्हीं टर्म एंड कंडीशंस के को आपको ध्यान में रख के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कंसीडर करना है. लेकिन ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, क्योंकि वो रूल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. हम एक एक करके उन सारे रूल्स को अभी कवर करेंगे. तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्टिंग के 5 रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके. पर और इन 5 रूल्स के बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे 5 क्वेश्चंस की, जो इन रूल्स पे बेस्ड होंगे, ताकि जो भी रूल्स हम आज डिस्कस करेंगे वो आपको क्लियर हो. क्लियर? तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिटेल. राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, subjects and verbs must agree with one another in number. नंबर में वो एक दूसरे को अग्री करने चाहिए. नंबर कहने का मतलब या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर सब्जेक्ट प्लूरल होगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल. जो मैंने अभी आपसे बात कही. ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए हम क्या क्या कह सकते हैं. जैसे अगर मैंने कहा काउ ईट और ईट्स ग्रास. ओके. एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है. यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हम एक काउ की बात कर रहे हैं. तो आपको जो वर्ब याद रखना है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो हमें ईट्स को यूज करना है. राइट? लेकिन अगर यही सेंटेंस होता काउज ईट और ईट्स ग्रास, ओके, तो फिर आपको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हम क्या यूज करते हैं? ईट.
तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, जो आप जैसा यूज करेंगे उस तरीके का वर्ब आपको यूज करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो फिर वर्ब सिंगुलर करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो फिर हमें वर्ब को कैसा यूज करना होगा, प्लूरल। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, और इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कुछ जगहों पे आपको ये कॉनकॉर्ड मिलता है, कॉनकॉर्ड इज ऑल्सो एग्रीमेंट, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। क्लियर? तो ये हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन। अब हम कुछ एक्सेप्शनल रूल्स की बात करते हैं, और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एरर स्पॉटिंग सेक्शन के लिए। तो जो आपका एरर्स का जो सेक्शन होता है वहां पे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में हो। तो बात करते हैं हम हमारे पहले रूल की। So the first rule is when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns. Basically nouns और pronouns आपके subject होंगे, okay? अगर आप उन्हें and से connect करते हैं तो हमें verb हमेशा plural use करना है, ठीक है? Sentence आपसे क्या कह रहा है? जो first rule है, when the subject of the sentence, अगर किसी sentence का subject जो है वो दो या दो से अधिक noun या pronoun यूज कर रहा है और उसको आपस में एंड से कनेक्ट करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? इसको एग्जांपल से समझिए। द डॉक्टरल स्टूडेंट, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट हियर इज डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज द कमिटी मेंबर्स। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं दो या दो से अधिक सब्जेक्ट, यानी कि नाउन या प्रोनाउन आप आपस में एंड से कनेक्ट करते हैं, तो दिस इज द कंजंक्शन एंड। अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा वर्ब ऑलवेज प्लूरल होना चाहिए। सो द वर्ब हियर इज राइट। ओके, अगर यहाँ पे सपोज आपको एग्जाम में राइट्स दिया गया होता तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होता, हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए था। तो दिस सेंटेंस इज द डॉक्टरल स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। क्लियर? तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। When there is one subject and more than one verb, अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है पर एक से ज्यादा वर्ब आपको सेंटेंस में अगर दिए जाते हैं तो थ्रू आउट दी सेंटेंस जो वर्ब होगा वो रिस्पेक्टिव टू सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही आपको वर्ब यूज करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर गिवन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो थ्रू आउट दी सेंटेंस हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर गिवन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो थ्रू आउट द सेंटेंस हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इंटरव्यूज, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट लिया है दिस इज इंटरव्यूज। ओके, आर इंटरव्यूज है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आर इज 100% राइट। वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ, अभी फिर दूसरा आ गया आपके पास वर्ब, ये आपका वर्ब टू है। यहाँ हमने लिया है ये वर्ब जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, रिसर्चर्स टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जितनी भी वर्ब आप सेंटेंस में यूज करेंगे दे ऑल हैव टू बी प्लूरल। ओके, अगर यहाँ पे सिंगुलर कुछ दिया होता तो हम हर जगह सिंगुलर यूज करते। क्लियर? तो ये आई होप कि आपको ये रूल क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, we use a singular verb. Okay? जब आप दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को या प्रोनाउंस को और या नॉर से कनेक्ट करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? जैसा कि आप यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं, क्या है? द चेयरपर्सन और द सीईओ। यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट है। ओके, so the first is chairperson and the second is CEO. अब आपको ये याद रखना है कि अगर आप दो सिंगुलर नाउन्स को एक दूसरे से या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स को या प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट करते हैं और से, नॉर से, ठीक है, ईदर और से या नीदर नॉर से, तो हम वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं, जैसा कि अप्रूव्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको एक और। मैंने सपोज कहा ईदर the serving bowl or the plate, go or goes on that shelf. Okay, so in the given sentence we have again two subjects, यहाँ पे दिया है the serving bowl और the plate. Okay, लेकिन इन दोनों को आपस में हमने either और से कनेक्ट किया है। तो जब आप
दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को या नाउन्स को या प्रोनाउंस को आप ईदर और या नीदर नॉर या नॉट से कनेक्ट करते हैं तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा। क्लियर? दोनों का लेकिन सिंगुलर होना जरूरी है। ओके, आप यहाँ पे दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, दो दिया है दो यूज किया जा सकता है, तो फिलहाल दो है इसीलिए हमारा वर्ब ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर? कंडीशन किसके लिए है? और के लिए, ईदर और के लिए, नीदर नॉर के लिए और नॉर के लिए। तो आपको इनके साथ अगर दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउंस दिए जाते हैं जो इनसे कनेक्टेड है तो वहां वर्ब हमें हमेशा सिंगुलर यूज करना है। सिर्फ कंडीशन ये याद रखना है कि वो सब्जेक्ट्स वो नाउन सिंगुलर होने चाहिए। क्लियर? ओके, इसी का एक एक्सेप्शन है जो हमारा रूल नंबर 4 है। ध्यान से देखिए, इस रूल को हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या कहा है, जब आप एक कंपाउंड सब्जेक्ट लेते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, जो कंपाउंड फॉर्म में होगा। अगर एक सिंगुलर है और कोई दूसरा उसमें जो होगा वो प्लूरल होगा, कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन, अगर आप उन्हें और नॉर और यहाँ जो मैंने नीचे पीछे आपको लिख के दिया था ईदर और का कॉन्सेप्ट भी आता है यहाँ पे, और नीदर नॉर, अगर इनसे कनेक्ट करते हैं तो जो वर्ब होगा वो हमेशा जो क्लोजेस्ट होता है सब्जेक्ट उसके रिलेटेड यूज होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। जैसे मैंने कहा ईदर, इसको लेते हैं नीदर। नीदर द सर्विंग बोल नॉर द प्लेट्स। अभी मैंने यहाँ पे प्लेट्स किया है, ठीक है, गो और गोes on that shelf. Okay, so in the given sentence we have सर्विंग बोल और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लेट्स है। जब आप दो कंपाउंड सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसमें एक कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा कोई भी प्लूरल, तो जो वर्ब होगा वो अपने नजदीक के सब्जेक्ट से अग्री करेगा। ओके, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? प्लेट्स, जो कि किस फॉर्म में है? प्लूरल। तो हमारा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होने के बजाय क्या होगा? प्लूरल। और इसी रूल को हम कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो नजदीक का सब्जेक्ट होगा उसके रिलेटेड ही हमें वर्ब को अग्री करना है। क्लियर? तो अगर नजदीक वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब प्लूरल करेंगे, अगर नजदीक का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब को सिंगुलर करेंगे। क्लियर? इसको समझने के लिए मैं ये अभी इरेज कर रही हूँ और मैंने जो दूसरे एग्जाम्पल्स आपके लिए रखे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। दो एग्जाम्पल्स लिए हैं और मैंने उनको इन्वर्स किया हुआ है। द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स, सो हियर वी हैव कमिटी मेंबर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स। ओके, इनको हमने और से कनेक्ट किया। यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब दिया हुआ है। ओके, बिकॉज जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो नजदीक का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब अग्री करेगा। बट इन द सेकंड एग्जांपल द कमिटी मेंबर्स, सब्जेक्ट मैंने इन्वर्स कर दिया है, कमिटी मेंबर्स अब पहले आ गया और स्टूडेंट अब नजदीक हो गया। तो जब वर्ब के नजदीक का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। तो दिस रूल इज कॉल्ड रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जहां पर जो वर्ब होता है वो हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के रिलेटेड ही सेंटेंस में यूज किया जाएगा। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाइक ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन, एनीवन, नो वन, एटसेट्रा, ये सारे इंडेफिनिट केसेस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं और इसीलिए हम इनके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब प्रेफर करते हैं। क्लियर? आपको जब भी ये फ्रेजेस या वर्ड्स दिए जाएंगे आपको याद रखना है कि हम इन्हें इंडेफिनिट कंसिडर करते हैं और इसी वजह से ये ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही एक्वायर करेंगे। क्लियर? जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ओके, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड किया हुआ है। ओके, तो ऑफ लग जाने की वजह से यहाँ पार्टिसिपेंट्स जरूर आएगा। ओके, ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस पार्टिसिपेंट्स को देखकर यहाँ वर्क करते हैं, लेकिन आपको इस पार्टिसिपेंट्स को नहीं, आपको इस पूरे फ्रेज को कंसिडर करना है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड अकॉर्डिंग टू रूल
जो अभी हमने डिस्कस किया, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसीलिए यहाँ पे वॉज आएगा, वर्ब का यूज इनकरेक्ट है। लाइकवाइज यहाँ पर नीदर लिखा हुआ है, वो भी कंडीशन यहीं पे था, नीदर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। अभी हाइपोथेसिस और नीदर दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉज का ही यूज होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, आप प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मैं अगर कहूं नो वन इज और आर इन दी रूम, लेट्स से आपको एक जनरल से एग्जांपल दिया, तो आपको हमेशा याद रखना है नो वन दिया हुआ है तो हम कभी आर का यूज कर ही नहीं सकते, दिस इज प्लूरल, इसलिए हमेशा रॉन्ग होगा, हम ऑलवेज इसका यूज करेंगे। आप कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह का सेंटेंस यूज करिए, अगर आपको ये फ्रेजेस दिए गए हैं, ये वर्ड्स दिए गए हैं, दे ऑलवेज एक्वायर सिंगुलर वर्ब। ओके, ये हमेशा जो है दे ऑब्टेन सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब ऑब्टेन करेंगे, कभी भी इनके साथ आप प्लूरल केस यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये पांचों कंडीशन क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इसके बाद आने वाले। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ जो इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है। So we have this 5 sentences. The first is the percentage of employees who called in sick and the number of employees who left their job within 2 years are reflective of the level of job satisfaction. Okay, तो यहाँ पे आपको पहले क्या देखना है, the percentage of employees, ये पूरा फ्रेज है, ठीक है, और इन फ्रेज के लिए हमने ये बात कही है, हु कॉल्ड इन सिक। ओके, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज, ये आपका एक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट फ्रेज हो गया, और दूसरा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो हमारा दूसरा है, और उसके लिए ये फ्रेज यूज किया, हु लेफ्ट देयर जॉब, यानी कि यहाँ पे ले देकर ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये आपका सब्जेक्ट 2। ओके, रूल क्या था कि जब भी आप इसे एंड से कनेक्ट करेंगे तो जो वर्ब होगा वो ऑलवेज प्लूरल होना चाहिए। ओके, लेफ्ट देयर जॉब विद इन 2 years, आर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कई बार आपको प्रोनाउन की एरर भी दी जाती है, हु लेफ्ट देयर, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। आर कहने का मतलब साफ है कि आप दो अलग अलग लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर आर है तो ऑब्वियसली यहाँ देयर भी होना चाहिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर यहाँ देयर है तो यहाँ 100% आर होगा। तो जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो वहां आपको प्रोनाउन भी कंसिडर करना है, ध्यान रखना होगा। वर्ब का तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ में प्रोनाउन भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकंड केस को देखते हैं, ईदर माय फादर और माय ब्रदर। ओके, अभी हमने रूल डिस्कस किया था कि आइदर ओ के साथ अगर आप एक सिंगुलर और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो जो वर्ब होता है वो नजदीक के सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है। तो ब्रदर्स दिया हुआ है आपको, ईदर माय फादर और माय ब्रदर्स आर गोइंग टू सेल द हाउस। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको सपोज इज दिया होता तो वो गलत होता, यहाँ पे ब्रदर्स दिया हुआ है जिसका मतलब ये है कि हमें इस वर्ब को इससे अग्री कराना है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें, एन एजम्पशन, तो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है वो एजम्पशन है, उसके साथ वर्ब दिया है इज, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एन एजम्पशन, एक एजम्पशन ये है, समथिंग दैट इज ओके generally accepted as true and are an important consideration when conducting अब आप देखिए हमने रूल एक डिस्कस किया था कि अगर स्टार्टिंग में आप कोई सब्जेक्ट, अगर आप सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल, जिस तरह भी आपको दिया जाए, तो आगे आने वाले जितने भी वर्ब होंगे वो सेम फॉर्म में होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये सारे इसके जितने भी आते हैं वो सब सिंगुलर होंगे, अगर ये प्लूरल दिया होता तो आपका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, जितने भी वर्ब आएंगे वो प्लूरल होते। फिलहाल हमें यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है, एन अजम्पशन, वर्ब एक दे भी दिया है इज, दूसरा भी दिया हुआ है इज, पर यहाँ पे आप देख रहे हो आर दिया हुआ है जो कि गलत है, इसे भी हमें क्या रखना था, इज। ओके, एंड इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग अ डॉक्टरल स्टडी। क्लियर? तो जैसा भी सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है उसके रिस्पेक्टिव ही हम वर्ब यूज करते हैं। क्लियर? ओके, फोर्थ, I will offer a $5 gift card to everybody who participate in the study. Okay.
आई विल ऑफर अ $5 गिफ्ट कार्ड टू एवरीबडी, सबको। ओके, अभी हमने एवरीबडी, एनीबडी, नो वन, समवन वाला रूल डिस्कस किया। वहां पे क्या था, अगर इफ के लिए कोई वर्ब सेंटेंस में अग्री करेगा तो वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। यहाँ पार्टिसिपेट दिया है जो कि गलत है, हमें इसे सिंगुलर करना है, पार्टिसिपेट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप एनीबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रेफर करेंगे। फिफ्थ केस क्या है, ईदर माई सिस्टर, ये ईदर का ही केस है। ईदर माई सिस्टर्स और ग्रैंडपा आर गोइंग टू दी पार्क। ओके, जस्ट तो सेकंड वाले केस का ऑपोजिट केस है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लूरल था इसीलिए हमने आर किया था, लेकिन यहाँ दोनों ही आप देख रहे हो कि यहाँ जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो नजदीक के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो वर्ब कैसा आ जाएगा, सिंगुलर, यानी कि इज। क्लियर? तो आई होप कि ये जो 5 रूल्स हमने अभी डिस्कस किए, इसके साथ जो ये पांचों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको क्लियर किए हैं विद एग्जाम्पल, ये आपको क्लियर होगा। क्लियर? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन क्लियर होगा। इस तरीके से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो रूल्स है उनके साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।